आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सुधीर अग्रवाल अपने गृह नगर देवेंद्र नगर पहुंचे। वे सिमरिया, मानगंज और पन्ना होते हुए देवेंद्र नगर पहुंचे, जहां उनका भाव स्वागत किया गया। नगर को सुंदर तरीके से सजाया गया, सड़कों पर रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई और स्वागत द्वार लगाए गए। कार्यकर्ता और समर्थक उनका स्वागत करने के लिए पूरे जोश के साथ एकत्र रहे, जिसमें सर्व समाज द्वारा घर घर स्वागत किया गया। तत्पश्चात नगर परिषद के सामने सभी वैश्य महासम्मेलन के सदस्यों द्वारा सुधीर अग्रवाल का पुष्पमाला से स्वागत किया गया और नगर परिषद अध्यक्ष शिवांगी ललित गुप्ता द्वारा एवं वैश्य महासम्मेलन की महिलाओं द्वारा भी स्वागत किया गया। फिर तूलादान किया गया। इसके बाद सुधीर अग्रवाल द्वारा अपने उद्बोधन में संगठन की शक्ति के बारे में बताया एवं कहा, वैश्य महासम्मेलन के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनकर इस संगठन को मजबूती प्रदान कीजिए। इस कार्यक्रम में जिले से मनोज केसरवानी, डॉक्टर मोदी, आशु जैन एवं कई पदाधिकारी सुधीर अग्रवाल के साथ में देवेंद्र नगर में शामिल हुए। एवं नगर से डॉक्टर प्रमोद जैन, विनोद गुप्ता, सुरेश अग्रवाल, पुनीत जायसवाल, पत्रकार रमाशंकर तोमर, बसंत लाल अग्रवाल, सुनील जैन, मनीष अग्रवाल, अर्जुन दास अग्रवाल, निर्मल चंद जैन एवं नगर के कई गणमान्य नागरिक इस सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यह आयोजन संगठन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। श्रेय टीवी से रमाशंकर तोमर की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए श्रेय टीवी न्यूज। बड़ा हुआ हूँ, यहाँ गुरुजन बैठे हैं जिन्होंने मुझे डांट भी लगाई। आदरणीय डॉक्टर राम सोनी जी जैसे व्यक्तित्व भी यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। बिहारी भैया बैठे हैं। मित्रों, समाज की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं पिछले 23 सालों से इस संगठन में जुड़कर मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले पर गया हूं। यह संगठन मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके 70,000 मेंबर हैं। इस संगठन में 20 संभाग हैं, 72 जिले हैं, 465 तहसीलें हैं और इन तहसीलों में सक्रिय रूप से वैश्य बंधु वैश्यों के हितों का संरक्षण संवर्धन करते हुए उनमें सुरक्षा का भाव पैदा करने की तैयारी में। तहसील अध्यक्ष बहन पारुल ने अभी अपनी बात कहते समय कहा कि इसे मजबूती देने के लिए आवश्यक है कि हम इसकी सदस्यता अभियान पर जोड़ दें। ये मेरा नगर है। मैंने कहा नगर की इकाई के लोगों से कि ये स्वागत की परंपरा ठीक नहीं। अब मेरे नगर में मेरा स्वागत, यह मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसको चाहिए है? आज एक बात और अजीब लगी। मेरे घर के बगल से जो 2 लोग हैं ना, कि मेरा स्वागत हाँ उनके यहाँ मिल जाएगा। आयोजक तो बेस ज्यादा लेते हैं, दे देते हैं, लेकिन पूरे जिले में जितने भी लेगा 50, 30, 40, 50 रुपए। ऐसे कोई जाति वर्ग के लोग नहीं थे हाँ, जिन्होंने मुझे माला न पहनाई। मैं नगर के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा भाव मन में रहता है। नगर के लोगों के काम आ सकूं, ऐसा मन में भाव रहता है। उसके लिए हम प्रयासरत भी। अब मध्य प्रदेश की राजधानी में
27,000 स्क्वायर फीट पे हम एक वैश्य भवन 25 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं। वो काम पूरा होने वाला है, दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। उद्घाटन सत्र पे हम आप सबको याद करेंगे। एक छात्रावास भी इसी सत्र में बालिकाओं के लिए, वो भी 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। वो भी इसी सत्र पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बालिकाएं जो ऐसी हैं जो हमारे यहाँ गरीब हैं, जो वहाँ का खर्च नहीं उठा सकती, उनके लिए भी इस व्यवस्था को शुरू करेंगे। अनेक प्रकार के प्रकल्प भी चल रहे हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं भी वैश्य समाज के द्वारा संचालित है। एक इतना बड़ा नेटवर्क, एक इतना बड़ा संगठन मध्य प्रदेश का है, जिससे हम सब उस नेटवर्क का लाभ उठा सकते। साल में एक कैलेंडर मिलता है, कैलेंडर में 465 तहसीलों के अध्यक्षों के नाम छपे होते, 72 जिला अध्यक्षों के नाम छपे होते। हमारा काम पड़े तो बेझिझक होकर बताइए। आप सबके आशीर्वाद से पहले भी आप बताते तो मदद होती, और आज तो आपके नगर का प्रदेश अध्यक्ष है, अर्थात आप सब प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई कम नहीं है, सब प्रदेश अध्यक्ष हो, बहने प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस धरती का ऋण कोई उतार नहीं सकता। ये मेरी मातृभूमि है, और कहते हैं कि 3 ऋणों से कोई पूर्ण हो नहीं सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण, जन्मभूमि का ऋण, इससे उबरने का तो सवाल ही नहीं। जन्म जन्मांतर व्यक्ति लेता रहे, लेकिन मातृभूमि, पितृभूमि, इनके ऋण से जीवन में कभी कोई उबर नहीं। मैं एक बात जरूर कहूं कि अत्याचार अनाचार के विरुद्ध आवाज उठाइए, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाइए। ये सिलसिला अभी रुका नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पन्ना में एक वैश्य बंधु गुनौर में, उसके यहां चोरी होती है, 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैंने अभी एसपी को बोला, एसपी से बात की है, क्या मचा रखा है भैया जिला प्रशासन, 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 5 लाख रुपए की चोरी हुई, 35,000 रुपए की चोरी लिखी गई। ये एक तरीके से जिस तरह से अंधेर करती है। एक घटना और मेरे संज्ञान में लाई, जिले के केंद्र में भी एक ही दल की सरकार थी, वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। सारा मारवाड़ी समाज बनारसी दासगुप्त जी के पास गया। उन्होंने जो करना था किया, लेकिन उन्हें लगा, मुख्यमंत्री रहते हुए लगा कि मैं अपने समाज के साथ न्याय नहीं करता। बनारसी दास जी दूरदृष्टा थे। 26 अप्रैल 1980 को दिल्ली में उन्होंने अपने 100-150 परिचित लोगों को बुलाया, बुलाकर सारा विषय रखा। उन्होंने कहा, यह घटना उड़ीसा में इकलौती घटना नहीं है, आगे भी घटनाएं घट सकती हैं। मैं मुख्यमंत्री होकर स्वीकार कर रहा हूं कि मैं अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पाया। उनकी आंखों से आंसू थे। उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना हिंदुस्तान में कभी दोबारा किसी प्रांत में घट सकती है।
आज भी मध्य प्रदेश के अनेक जिले हैं, चाहे वो डिंडोरी हो, चाहे वो अनूपपुर हो, चाहे वो मंडला हो, चाहे बड़वानी हो, झाबुआ, अलीराजपुर हो, जैस नामक संगठन सड़कों पर निकलता है, 15,000 20,000 की भीड़ होती है। हमारे प्रतिष्ठानों के सामने, दुकानों के सामने नारे लगते हैं, ये बिल्डिंग किसकी? भीड़ आवाज देती है हमारी। ये फैक्ट्री किसकी? ये आवाज किसका? यहां तक तो ठीक है, डिंडोरी में मैंने अपनी कानों से सुना, जैस के तथाकथित नेता हमारी माताओं बहनों का नाम लेते हैं और भीड़ कहती है हमारी। इसलिए जो ये परिस्थितियां हैं, हम सब वैश्य परिवार के लोग 24 घंटे धनोपार्जन में लगे रहते हैं। धनोपार्जन करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है मित्रों। धन सब कुछ नहीं हो सकता। धन के साथ हमें सम्मान चाहिए। सम्मान धन से प्राप्त हो सकता है व्यक्ति को, लेकिन समाज को सम्मान यदि दिलाना है तो उसके लिए आवश्यकता है हम सब एकजुट होकर निकलें, आगे बढ़ें। इसके अलावा कोई विकल्प हो नहीं सकता। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार करता हूं और एक बात कहता हूं कि 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि। बड़े भाग मानुष तन पावे, इसलिए यह मानव तन हमें सिर्फ धनोपार्जन के लिए नहीं, हमारी जिम्मेवारी है समाज की सेवा करनी। हमारी जिम्मेवारी है आने वाली पीढ़ी को उनका मार्ग प्रशस्त करना। हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब मिलकर समाज को एकजुट करने का प्रयास करें। मैं नगर के सभी बड़ों का चरण स्पर्श करते हुए, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए सिर्फ 4 पंक्तियां देता हूं। जीवन का मंत्र बनाइए। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। आवश्यकता किसी बात की। बहुत हो लिया, बहुत पीछे चल लिया। हम अपने नगर के विकास का मामला हो, किसी के विरुद्ध शोषण का मामला, किसी के विरुद्ध अत्याचार का मामला, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जब नियत ठीक है, इरादे ठीक हैं, मन ठीक है, आत्मा ठीक है, तो विश्वास करिएगा वह परम पिता परमेश्वर प्रत्येक कदम पर आपके साथ चल रहा है। इसलिए न डरने की जरूरत है, न झुकने की जरूरत है। हम सब मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक भरोसा जरूर देता हूं नगरवासियों कि मेरे मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से इस मातृभूमि का मस्तक हमेशा ऊंचा रहेगा। कभी आपके विश्वास पर कोई कलंक नहीं है। मैं राजनीतिक जीवन में भी रहा हूं,
मैं जिस जगह रहा हूं उस जगह रुपयों से कमरे भर जाते हैं, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी आरोप कदाचार का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं। ये आपका भरोसा है, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। ये मेरा ऋण है इस मातृभूमि। यदि मैं कोई भी ऐसा कृत्य करूं, मेरा कोई भी आचरण ऐसा हो जिससे आपके ऊपर कलंक लगने की बात हो, मेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन पाप और कलंक से बचना चाहता हूं। आप सबने अपने भाई का, अपने मित्र का, अपने स्नेही का जो स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी है, मेरा बालक भी है। कोतवाली हो, थाना हो, तहसील हो, पीछे बनिया लगा है तो रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। आखिर अपराध क्या है हमारा? कौन सा पाप किया है हमने जिसको मदद नहीं करते हम? मैं बड़े अहंकार के साथ बोलता हूं कि सामाजिक सरोकार के कोई भी काम हो, बगैर वैश्यों की मदद के पूरे नहीं होते। इसलिए यदि आने वाली पीढ़ी का भविष्य ठीक करना है, यदि आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करना है, बच्चों को स्वच्छंद वातावरण देना है, तो मित्रों इकट्ठे होने की आवश्यकता है। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, एक वाक्य संघ शक्ति कलयुग है, कलयुग में संगठन ही आधार है, संगठन ही शक्ति है। वैश्य महासम्मेलन की उत्पत्ति का कारण भी यही था। उड़ीसा में मारवाड़ियों के साथ एक रात में हजारों मारवाड़ियों का कत्ल हुआ। जैन जी, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर रामसुख सोनी जी, धर्मदास अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, राम नारायण अग्रवाल झल्ले जी, रवि जैन जी, हिमांशु अग्रवाल जी, इसके अलावा हमारे बीच पन्ना नगर के नगर अध्यक्ष आशु जैन जी, हमारे जिले के प्यारे जिला अध्यक्ष जी मनोज केसरवानी जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। पन्ना जिले के प्रभारी कैलाश मोदी जी का भी मंच पर बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। भाई सभी लोग भाव विभोर हो रहे हैं, हर कोई सुधीर भाई साहब का, भाभी श्री का सम्मान करने के लिए हम पारुल जी से और शिवांगी जी से निवेदन करते हैं कि जो महिला शक्ति है उन्हें भी बारी बारी से, हमें नाम उनके पता नहीं है, तो स्वागत करने के लिए सोनू अग्रवाल जी, सोम प्रकाश गुप्ता जी, मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगा, भूल हो जाएगी। मां प्रज्ञा, बड़ा दिन है, बड़ा कार्यक्रम है, बहुत गौरव का दिन है, हम सबका आत्मविश्वास बढ़ाने का दिन है, हम सभी के लिए खुशी इससे बड़ी